अभी इस तरफ ना निगाह कर, मैं गजल की पल के संवार लूं। मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। तेरी राह के कई अजनबी मेरे सामने से गुजर गए, जिन्हें देख कर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार लूं। आइए दोस्तों, वसीम अरहम के बाद हमारे डाइस पर तंजो मिज़ा के एक ऐसे इंटरनेशनल लेवल के शायर मौजूद हैं कि जो पूरी दुनिया के मुशायरों में कह कहे तकसीम करने का किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बहुत अदब के साथ इस शेर की रोशनी में कि रास्ते जाम करके छोड़ेगी, प्यार को आम करके छोड़ेगी, खुद तो बदनाम हो गई मुन्नी, सबको बदनाम करके छोड़ेगी। आइए मैं सज्जाद झंझट साहिब से इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशारो कलाम से हमें नवाजें। जनाब सज्जाद झंझट साहिब जो उत्तराखंड। अस्सलाम वालेकुम। सबसे खुशी की बात वसीम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार, वसीम अरहम साहब का, कि आज ये मौका के जाके मुशायरे तो बहुत होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा मुशायरा जिसमें मोहतरम जनाब आलमी शोहर याफ्ता शायर तारिक कमर साहब का जश्न हो और मेरी हाजिरी हो, ये मेरे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है। तारिक कमर साहब वो शायर हैं जिन्होंने, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। हिंदुस्तान के कई मुशायरे ऐसे पढ़वाए जहाँ मेरा जाना बहुत मुश्किल काम था। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इनका एहसान। बहरहाल इसी स्टेज पर सदर मोहतरम अलहाज तहजीब आलम सैफी साहब तशरीफ रखते हैं। उनकी आज मुशायरे में सदारत, साथ साथ एक और शख्स जिसको आज मिलने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के कुरैशी हजरात भी इतने, कुरैशी तो सभी जगह के बड़े मोहतरम और बड़े मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन यूसुफ साहब ने आज जो मेहमान नवाजी की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, शायरों की तरफ से भी और आप लोगों की तरफ से भी। क्या कहने मोहम्मद यूसुफ साहब, यूसुफ कुरैशी साहब ने बड़ी मोहतरम और बड़ी मोहब्बत के साथ आज हमारी मेहमान नवाजी, खाना बहुत ही लजीज खाना उनके यहाँ खाया, ये मुझे अर्ज करना था। बहरहाल मैं अपने तारुफ में 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, मेरा तारुफ है, इसमें मुलाजा करें जी, यथा कीजिए इनायत। अच्छा तो भाई जरा ख्याल रखे, मैं रामपुर से तो नहीं ताल्लुक है आपका? अच्छा, एक देखिए साहब, मुलाजा करें मेरा तारुफ। एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। क्या कहने एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है तीसरा भी कमाऊ मेरा, जो मुशायरों का चंदा करता है। क्या कहने सज्जाद भाई। नौजवानों का ये मुशायरा और ये 4 मिसरे उनकी नज़र के दिल है मेरा मोबाइल, दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। क्या कहने, बहुत अच्छे भाई, वाह। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। उत्तराखंड के पास ही रोशनाबाद शिटकुल, अक्सर वहां पर गैर वक्त पे अगर आप जा रहे हैं तो शेर मिल जाता है देखने को। एक अफसरान लोग सभी वहाँ सीओ वगैरह के ऑफिस वहीं पर हैं, तो मैं कभी पिछली रात को वहां पहुंचा, दिन में पहुंचा तो रात हो गई, पैदल का थोड़ा सफर तय कर रहा था, तो शेर को मैंने देखा, हकीकत बता रहा हूँ, शेर बिल्कुल करीब था, तो मैं बिल्कुल जमीन पे सांस रोक के लेट गया जैसे मरा हुआ और सांस रोक लिया कि शायद जान बच जाए, ये सोचे मरा हुआ आदमी है। मैंने सांस रोका, शेर मेरे करीब आया,
करीब सूंघ के बोला, पेट भरावा नहीं, होशियारी तो मैं निकाल देता तेरी। अच्छा है, क्या कहने। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और सर्दी का मौसम है, ये 4 मिसरे मुलाजा फरमाया कि ठिठरते हुए जब मियां घर में आए, ठिठरते हुए जब मियां घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए मियां जब घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था, कहाँ देर कर दी। क्या कहने, बहुत अच्छा है, बहुत वाह। अब मुलाजा फरमाए ये भी सर्दी पे और आजकल की तकलीफें जो है वो मुलाजा फरमाए इस 4 मिसरों में। लेकिन मैं पब्लिक तो इनके लिए तो बहुत नहीं, वो असल में मोअज़्ज़िज़ आदमी है। नहीं, ऐसा है कि पहले मर्दों से बात कर लो। अब देखिए मुलाजा फरमाए कि अपने अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। क्या कहने। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब आ भी जा, न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। नाज़िम मुशायरा बहुत खूबसूरत मुशायरा चला रहे हैं। 4 मिसरे इनकी नज़्म करता हूं मुलाजा। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता, जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या कहने, जो अच्छा है, बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, बहुत अच्छा है। बहुत खूबसूरत शायर है ये मेरा मतला। अब 2-3 शेर मुलाजा। वाह। कि थी कौन शायरा आखिर प्याम किसका था, थी कौन शायरा आखिर प्याम किसका था, बतलाइए हमें नाज़िम सलाम किसका था। थी कौन शायरा आखिर प्याम किसका था, मुझे बतलाइए नाज़िम सलाम किसका था। ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को, मुझे बतलाइए जाना ये काम किसका था। मुझे बतलाइए जाना ये काम किसका था। अभी चाय आई, कुछ के पास पहुंची, कुछ के पास 2-2 कप पहुंची और किसी के पास पहुंची नहीं। देखिए साहब, जब किसी को सीट नहीं मिलती है तो उसके साथ अक्सर ये होता है कि वो सांप चिल्लाता है। जब वो खड़े हो जाता है सब, तो वो बैठ जाता है। अभी जैसा अभी हुआ था सहारनपुर के अंदर, एक साहब को लखनऊ जाना था और पैसेंजर ट्रेन थी। वो जैसे डब्बे में चढ़े तो पैर रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने वही फार्मूला अपनाया, डब्बे में चढ़े और चढ़ते सांप सांप, बस जैसे सांप चिल्लाए तो एकदम डब्बा खाली हो गया, सारा डब्बा बाहर निकल गया। वो अपना आराम से सीट पे जाके सो गए, एकदम सो गए। और जब सो गए, सुबह उनकी आंख खुली, दिन निकल गया, बाहर निकले प्लेटफार्म पर। उन्हें आइडिया था कि हरदोई या शाहजहांपुर तो आ गया होगा। उन्होंने उतरे कुली से पूछा कि साहब कौन सा स्टेशन है। कहने लगे सहारनपुर। कहने लगा यार सहारनपुर, कहना इसमें सांप निकल गया था, इसे डब्बे को यही काट दिया। क्या कहने। अब मुलाजा करें कि ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को,
मुझे बतलाइए जाना इम्कान किसका था? वो अंधा कौन था? बाटी थी रेवड़ी जिसने, वो अंधा कौन था? बाटी थी रेवड़ी जिसने तुम्हारी बस में ये इंतजाम, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? वो अंधा कौन था? बाटी थी रेवड़ी जिसने तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? उत्तराखंड से आया हूँ, गोश्त पे पाबंदी और गोश्त बिल्कुल बंद हो चुका है। मुलाजा फरमाइए, एक मेरा कर्ब देखे और ये शेर मुलाजा। वो अंधा कौन था? बाटी थी रेवड़ी जिसने तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था? खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया है बे? खता किसी की, खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया। जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? खता किसी की, खता किसी की, गोश्त बंद हमारा किया। जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था? अच्छा, गोश्त भले ही बंद हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बकराईद का बड़े बड़े फ्रिज अब तक से ला बकराईद। अब मुलाजा करें कि अच्छा उससे फायदा भी हुआ, गोश्त बंद होने का जो फायदा हो उसे 4 मिस्र में मुलाजा कराए, गोश्त बंद होने का फायदा कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत। अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है, अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। क्या कहने। अच्छा, गोश्त खाने के तरीके बहुत हैं, बहुत तरीके हमारे यहाँ जो मुसलमानों में गोश्त खाने के, जो गोश्त ज्यादा हो जाता है तो शामी टिक्के, सीख के कबाब, मैंने भी ऐसे ही किया, बहुत सारी शामी टिक्के बनवाई और कलियर शरीफ के पास जो एक बाजार है उसके पास ले गया। हम 3 दोस्त गए, तीनों ने शामी टिक्के और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक पिकनिक टाइप, और वो गोश्त के खूब सारी और एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की लेके थैले में रखी। इत्तेफाक देखे, जब वहां जाके शामी टिक्के निकाली, शामी टिक्के तो निकल गए लेकिन कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं निकली। इत्तेफाक भूल गए। अब हमने सोचा यार हाजमे के लिए तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो अपने जो सबसे छोटा हमारे साथ एक दोस्त था, अपने उससे भाई कलियर शरीफ करीब है, वहां से कोल्ड ड्रिंक लिया। वो इतना खाने का शौकीन था या नियत खराब थी, कहने लगा नहीं तुम बाद में खा लोगे सारी टिक्की। मैंने कहा नहीं, क्या कहने, क्या कहने। मैंने कोई नहीं खाएगा। आप ऐसा वो नहीं गया, बहुत उससे कहा कि नहीं यार कोल्ड ड्रिंक लिया, कोई हाथ भी नहीं लगाने का शामी टी, जब तक तुम नहीं आओगे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। बहुत इसरार और बड़ा प्रेस करने के बाद वो चला गया, और जाने के बाद वो वापस 20 मिनट का रास्ता था, आधा घंटा हो गया, वापस लौट के आया कोल्ड ड्रिंक लेके। आधा घंटा 40 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे में वापस नहीं आया, तो हमने सोचा यार कहीं फंस गया होगा, लाओ शामी टिक्के ही खा लो। अब मैंने जैसी टिक्की उठाई और मुंह तक ले गया, मुंह तक ले ही गया था तो पेड़ के पीछे से निकला, ऐसे करोगे तो मैं जाने का नहीं। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे सज्जाद भाई। अब मुलाजा फरमाए, मेहमान को गोश्त बंद होने के बाद मैंने, हमारे यहाँ मेहमान आए, हमारे यहाँ मेहमान जब आए तो मैंने उनके सामने अंडा करी। मैंने सोचा यार मेहमान नवाजी तो करनी है, गोश्त भले तो अंडा एक ऐसा चीज है उससे मेहमान नवाजी हो जाती है। तो मैंने अंडा करी सामने रखी। अंडा करी को देखकर उसके तेवर बदल गए, और जब तेवर बदले तो मेरे 4 मिसरे मुलाजा फरमाए। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, क्या कहने। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। बहुत अच्छे। आ जाइए तारिक कमर साहब, जनाब मोहतरम तारिक कमर साहब का ये जश्न, उनका हुक्म। आइए थोड़ी सी खिदमत और आपकी कर दूं, क्योंकि जब आप मजा ले रहे हैं। कौन सा बोलूं, क्या करूं। तारिक कमर साहब का जश्न, और यहाँ से मैं जो खिदमत आपकी करनी है वो मुझे फरमाइश भी थी, मेरे कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं मेरे मोहतरम, उनको हकले से मुताल्लिक को सुनना चाहते हैं, तो मैं हकले से मुताल्लिक आपकी खिदमत कर दूं। देखिए पहले तो भूमिका ये कि हकला बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है, क्योंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कहता, दूसरा ही आदमी पूरी करता है। अक्सर
ऐसा हो जाता है कि वो जब आदमी परेशान होता है और हकला होता है। मेरे एक दोस्त है वसीम भाई, वो हकला के बोलते हैं उनका चौराहे पे झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हो गया पहले तो मैंने भीड़ देखी तो मैंने देखा मालूम नहीं क्या हुआ, तो मैं पहुंचा तो हाथापाई तो रुक चुकी थी वसीम साहब की, गाली गलौज चालू थी। वसीम भाई हकले थे, एक तरफ खड़े हुए, उनके मुंह से बात भी नहीं निकल रही और वो आदमी बदस्तूर गाली दिए चला जा रहा था जिससे झगड़ा हुआ। मैंने दोस्त होने के नाते वसीम साहब से कहा, अरे वसीम साहब आप भी तो गाली यार, मैं खड़ा हूं, घबराने की क्या बात है। वसीम भाई ने गाली नहीं दी, एक तरफ को चल दिए। मैं उनके साथ साथ अगले चौपले पे जाके उनकी आवाज निकली कि उल्लू 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 का पट्टा। मैंने कहा गाली झगड़ा वहां हुआ और गाली यहाँ दे रहे हो, और जब मैं आपके साथ था तो घबराने की क्या बात है। कहने लगे ये बात नहीं है। मैंने फिर कहने लगे शुरू तो वही करी थी, निकली यहाँ। अब वो ये जो भूमिका बनाई है लतीफे के जरिए से, तो वो मुलाजा फरमाए वो गजल कि एक मेरे वसीम भाई जो दोस्त है उनका इश्क हो गया, और जब इश्क हो गया तो इश्क ऐसा हुआ कि एक तरफा इश्क, कोई उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं जिस लड़की से इश्क किया, एक तरफा इश्क। और इश्क भी ऐसा कि जो वो 15 दिन गुजर गए उस इश्क को तो उसके घर चले गए इजहार करने इश्क का, और जब इजहार करने गए तो उनके 2 भाई थे बॉडी बिल्डर, उन्हें गुस्सा आया कि हमारी बहन से इश्क। उनके वालिद साहब पहलवान थे, उन्होंने जमीन में गिरा के जो उनकी धुनाई की है बहुत मारा, और इस कदर मारा के साहब वो थक गए मारते मारते, उनको हड्डी पसली तोड़ दी उसकी बेचारे वसीम की। और जब वो साहब थक गए तो एक तरफ खड़े हो गए, एक तरफ खड़े हो गए तो वसीम साहब ने अपना आपको समेटा बड़ी मुश्किल से, और वो खड़े हो गए। खड़े होकर उनके वालिद साहब के पास पहुंचे, इतनी पिटाई होने के बावजूद उनसे बोले, इसका मतलब मना समझो। वो फिर वो दोनों बाप बेटे बेहोश हो गए। यार इसे तो अब बहरहाल देखे, मैंने उनसे वसीम साहब से पूछा कि इश्क कैसा चल रहा है। अब मुलाजा फरमाए, मतला शायर थे वो, मतलब मुलाजा फरमाए। मैंने पूछा कि कैसा इश्क चल रहा है। कहने लगे इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग। क्या कहने, इज़हारे आरज़ू पे मैं पीटा गया अलग, और बालों का मेरे सर से सफाया हुआ अलग। क्या कहने, बहुत अच्छे। अब शेर मुलाजा फरमाए कि मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी गुजर गई, मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई जब उसका मुझको पकड़ ले गया अलग। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मत पूछिए कि कैसी कयामत गुजर गई, भाई अलग। वाह। अच्छा एक शेर सुनिए जो बड़े शायरों की हकीकत है, डायस से बड़े शायरों की हकीकत मुलाजा फरमाए शेर में कि दो पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, 2 पाठ के में बीच में ऐसा फंसा के बस, बीवी अलग है फीस से दिलरुबा। बहुत। तो ये थे जनाब सज्जाद झंझट साहिब, जो अपने लताइफ और अपने अशारो कलाम से इस महफिल को, इस यादगार जश्न को, तारीख साज जश्न को कह का हजार बना रहे थे।